चुनावी चाय आपकी राय में आपका स्वागत है। हम पहुंचे हैं आज उत्तर प्रदेश के बागपत में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम एक गांव में पहुंचे हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं चाय पर चर्चा हो रही है। किसान लोग बैठे हुए हैं, व्यापारी भी हैं, किसान भी हैं। तो क्या इनके बीच चर्चा हो रही है, क्योंकि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। क्या लोगों के मुद्दे रहेंगे, क्या कहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उससे खुश है नहीं है, या अगले विधानसभा चुनाव में किस तरह की मांग करते हैं, क्या लोगों के मन में है, उनसे ही हम जान लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? जी रविंदर सिंह है मेरा नाम। रविंद्र जी, जानना चाहेंगे, विधानसभा चुनाव है, क्या है आपके मन में, क्या चाहते हैं? जी अच्छा, सरकार तो अच्छा काम कर रही है, पर सरकार थोड़ा अधिकारियों पे भी कंट्रोल करे। जो आगे आने वाले समय में अधिकारियों को टाइट करे, काम सही लेके चले, ये मांग है जी हमारी। क्या दिक्कत आती है? जो भी जाते हैं जी कहना मांग करें जी, रिश्वत की भी मांग है, काम करते नहीं। तो हमारे साथ और भी है। क्या नाम है जी आपका? अक्षर उमर मंडल महामंत्री बागपत। अक्षय जी, विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं, क्योंकि आप बागपत से हैं, बागपत में भी 3 विधानसभाएं हैं, क्या है, क्या चाहते हैं, क्या आपके मन में है? सरकार द्वारा 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी और हमारे बागपत लोकसभा में माननीय सांसद डॉक्टर सत्यपाल जी 2014 में सांसद बने थे पहली बार भाजपा से, और आज से समय से लेकर और आज तक आप खुद देखो कि बागपत में नए योग हुए हैं, हाईवे बने हैं, सड़क बनी है। पहले जहाँ काफ़ी जाने समय में 1 घंटा 2 घंटे लगते थे, अब वहाँ पर 10-20 मिनट का फ़र्क रह गया है। अक्षरधाम से देहरादून तक एक्सप्रेस वे बना है। तो सरकार कर रही है, देखो समय लगता है करने में धीरे धीरे, और आगे भी सरकार इस कार्य को आगे बढ़ाएगी। क्या राय है, क्या कहेंगे? कि हम तो यही राय है कि सरकार इस चीज़ पे जो ऐसा लोगों की कुछ समस्या है उन पर ध्यान दिया जाए। हमारे साथ मुस्लिम समाज से भी हैं, हम इनसे जानेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसको लेकर के उनके मन में क्या है और आने वाले विधानसभा चुनाव में वो क्या चाहते हैं। क्या नाम है जी आपका? निसार अहमद नाम है मेरा। जी, जानना चाहेंगे आपके मन में क्या है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। मन में तो ये है जी कि सरकार ने अब तक तो जितने काम किए हैं सारे बढ़िया काम किए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि बदमाशी पे अंकुश लगा दिया, बदमाशी को तो ख़त्म ही कर दिया। अब आदमी जो है ना, अगर गांव के रास्ते से भी जाता है तो जो है ना निडर होके जाता है। दूसरी बात यह है कि भ्रष्टाचार को, जहाँ तक की बात है, कोशिश यही करिए, भ्रष्टाचार बहुत ख़त्म हुआ है जो है ना, ऐसी बात नहीं है कि भ्रष्टाचार ख़त्म नहीं हुआ, बहुत ख़त्म हुआ है भ्रष्टाचार। और हम तो जो है ना, मैं तो अपनी राय ये बता रहा हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ जो है ना इस सरकार से जो है ना, और आने वाले टाइम में भी ये सरकार है तो बहुत अच्छी बात है। क्या विचार है, क्योंकि चुनाव आएंगे, मुद्दे रहेंगे? विचार ये है कि सरकार बनानी चाहिए जो है ना भाजपा की। तो जो कांवड़ यात्रा अब चलने वाली है, सावन का महीना आने वाला है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताजिए को लेकर के भी एक बयान जारी किया था, अभी हाइट को लेकर के, कांवड़ को लेकर के भी आया, क्या कहेंगे इस पर? देखो, मुख्यमंत्री जो काम करते हैं वो जनहित में करते हैं, और जनहित में जो भी कर रहे हैं वो ठीक है, ये कहना है मेरा। सही, एक पक्ष नहीं है। हमारे साथ और भी किसान हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है जी? राम निवास डायरेक्टर। राम निवास जी, जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है, आप क्या कहेंगे, जो क्योंकि अब विधानसभा चुनाव आने वाले हैं? ठीक है, विधानसभा में भाजपा की सरकार बनेगी दोबारा भी, और किसानों को ठीक गन्ने का रेट मिला, और हमारे तो बागपत मिल ने पेमेंट सबसे बढ़िया किया। हफ्ते में पेमेंट दिया, 3 दिन में भी पेमेंट दिया इस सरकार में, ऐसा पेमेंट कभी नहीं हुआ। आगे क्या कहेंगे? हमारे यहाँ 17 मार्च में 14 मार्च तक का पेमेंट दे दिया था बागपत मिल ने, केवल 3 दिन का पेमेंट रुका हुआ था। चुनाव में क्या चाहेंगे आप, कैसे? चुनाव में भाजपा चाहेंगे, भाजपा की मांग है। हमारे साथ यहाँ पे और भी हैं, इनसे हम जानेंगे। अच्छा, आप चाय पर चर्चा करते हैं, अक्सर देखे जाते हैं, क्योंकि यहाँ बैठक में बैठ करके चाय पर चर्चा होती है। क्या क्या किन किन बातों की पर मुद्दे क्या क्या होते हैं, क्योंकि चुनाव आने वाला है, क्या कहेंगे, आपके क्या विचार है इसमें? एक तो सब लोग खुश हैं इस सरकार से। अभी हाजी जी बता रहे थे जिस तरह क्राइम पर काम हुआ है चारों तरफ, जिस तरह से पहले अपहरण, गुंडागर्दी, लूट, अगर कोई व्यापारी है तो उस पर पहले चिट्ठी आ जाया करती थी डिमांड करने के लिए। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई किसी तरह की भी डिमांड कर ले। जहाँ तक सड़कों की भी बात होती, देखो सड़कें हैं, चाहे वो बिजली का काम है, चाहे वो क्राइम पे काम हुआ है, इतना काम हुआ है कि आज विपक्ष ये भटक रहा है इन बातों को लेकर कि हम कौन से मुद्दे को उठाएं, क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान इस तरह से योगी जी ने कराया कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उत्तर प्रदेश में तीसरी बार योगी जी मुख्यमंत्री बने।
आपने देखा होगा बिजली की कैसी थी कि 3-3 महीने गांव में 3-3 महीने अगर ट्रांसफार्मर फूक गया तो ट्रांसफार्मर आता नहीं था। गांव में पहले चंदा होता था और चंदे के बाद 3 महीने में जाके ट्रांसफार्मर लगता था। आज ये पोजीशन है कि अगर रात में ट्रांसफार्मर फूका है तो सुबह विद्युत विभाग के खुद लोग ट्रांसफार्मर लेकर आएंगे और अपना चेंज करके जाएंगे। और बिजली किस तरह की थी, सब लोग बाहर ही सोते थे। क्राइम किस तरह का था, आज का जो मौसम है खेतों में जाना, ट्यूबवेल पे हल्ले मचते रहते थे, बदमाश आ गए बदमाश आ गए। आज क्या हाल है, योगी जी ने किसान की सुध ली और किसानों के लिए ट्यूबवेल पे दिन में लाइट देने का काम करा, रात में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और किसानों के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है कि ट्यूबवेल का बिल माफ़ कर दिया, कितनी बड़ी बात है। तो हमारे साथ वकील साहब भी है, इनसे हम जानेंगे क्योंकि वकील एक अहम जिम्मेदारी में रहते हैं, कानून की व्यवस्था को देखते हैं। आपका नाम? सोहनवीर शर्मा। सोनवीर जी, जानना चाहेंगे क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में मुद्दे रहेंगे, आपके क्या विचार है क्योंकि चाय पर चर्चा चल। विचार तो ये है, देखो सरकार ने जो भी काम किए हैं वे जनहित में किए हैं, बहुत अच्छे किए हैं। और किसी भी काम को करने के लिए बहुत समय भी लगता है उसमें, और एक प्रक्रिया होती है। मान लिया पहले जो अधिकारी थे इतने एक प्रकार से अधिकांश उनके अंदर ये होगी थी कि भाई पैसे लेना और काम करना नहीं, और रात दिन अब इस सरकार में आकर वे पकड़े भी जा रहे हैं, रात दिन छापे भी लग रहे हैं। देखो ऐसी बात नहीं है, आए दिन अखबार में भी आती है। तो किसी भी काम को करने के लिए उसमें जो है थोड़ा टाइम लगता है, सुधारने के लिए, बदलने के लिए। सरकार ने बहुत अच्छे काम किए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहें बीजेपी आवे फिर के जी, 4-4 हाईवे दे दिए इस बागपत को हमारे को, और क्या चाहिए। बिजली दे दी, सड़क दे दी, और सबसे बड़ी बात है गुंडे ख़त्म कर दिए। तो बाबा भी चौथी बार के 5वीं बार भी यही बने, बाबा ही मार दो। भैया कहना, संजीव क्या कुमार। कहेंगे, क्या विचार है? बाबा योगीनाथ जिंदाबाद। आप क्या कहेंगे, आप युवा है? बाबा योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद। तो ये चाय पर चर्चा चल रही थी, आपने देखा कि यहाँ पर जो लोगों के विचार हैं, क्योंकि चाय पर चर्चा को लेकर के लोगों ने अपने विचार रखे। सभी का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, क्राइम कंट्रोल है और जो कार्य हुए हैं उनसे वो खुश हैं। कुलदीप चौहान, जी मीडिया, बागपत।